क्लास। आज हम फिज़िक्स के ये हमारे पास 3 इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हम ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इनमें से एक इक्वेशन बोर्ड में आती है। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये इनकी डायग्राम सेम है तो हम एक ड्रॉ करेंगे, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे इसकी डायग्राम में सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। आप लोगों को ट्रायंगल का तो पता होगा ना, ट्रायंगल में एक 90 का एंगल होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाई है। उसके बाद इस ट्रायंगल के साथ हमने एक रेक्टेंगल बनाना है। तो हमने अगर हम यूँ बनाए रेक्टेंगल, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल तो नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल तो यूँ होता है जिसकी ये दो साइड इक्वल हो, जिसमें ये दो साइड इक्वल हो और ये दोनों साइड इक्वल हो। तो ये तो रेक्टेंगल बनता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे रेक्टेंगल बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये दो साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो ये हमारे पास ट्रायंगल भी बन गया, रेक्टेंगल भी बन गया है। तो ये हमारा काम हो गया ट्रायंगल रेक्टेंगल वाला। इस डायग्राम के थ्रू से हमें सारी इक्वेशंस करनी है। तो इसको डॉटेड लाइन से हम शो कर देते हैं, क्योंकि ये तो फर्जी लाइन है ना, क्योंकि ऐसे डायग्राम कंप्लीट हो रही है। तो अब इनका नाम दे देते हैं हम। नाम हम कोई भी दे सकते हैं अपने पास से। यहाँ पे ए दे लो, बी दे लो, सी दे लो। तो मैं करती हूँ ए बी। हम जो बुक वाले नेम हम वही करते हैं, ऐसे अच्छे तरीके से बच्चों को रहता है ए बी सी डी ओ। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो जो हमारे पास ट्रायंगल यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये देखिए हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इधर हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट से। तो हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी है। तो अब फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे आएगी, अगर ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है तो जब ये ऊपर जाएगा ए से बी तक, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी ना। यहाँ पे ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। अब हमने यहाँ पे हमारे पास बुक में एरिया दिया हुआ है। अब हमने एरिया का खुद फाइंड करना है, वो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइंड करेंगे। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने सिर्फ एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। ये हमारे पास डायग्राम है। तो अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने साइड पे स्मॉल सी डायग्राम बनाई है ताकि इसे देख के पूरा क्वेश्चन हमें यहाँ ही सॉल्व करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पीछे बुक में पढ़ा है, VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। एक्सेलरेशन में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी में माइनस करना है, जो हमारे पास टाइम पे डिवाइड होता है। तो हमने हमने ये लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने एक्सेलरेशन में सबसे पहले हमें स्लोप लिखनी है। हमारे पास स्लोप क्या है, तो स्लोप में हमारे पास टेन का यूज़ होता है। तो हम स्लोप लिखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। हमें लाइन्स की स्लोप पहले हमने फाइंड करनी है, तो जो एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। अब हमने स्लोप कैसे, हमने यहाँ पे टेन थीटा लगाना है। स्लोप हमने ये पूरी डायग्राम से मेजर करनी है। कैसे स्लोप फाइंड करेंगे, अभी हमारे पास ये एक डायग्राम है यूँ। हमने यहाँ से स्लोप निकाली, हमें यहाँ पे टेन थीटा यूज़ करना है। टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बस टेन। मैं आपको इजी सा मेथड बताती हूँ। हमारे पास साइन, कॉस और टेन, इसके फॉर्मूला भूल जाते हैं बच्चों को, तो मैं आपको इसका आसान सा मेथड बताती हूँ। थीटा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर, पीपल हैव ओवर हिपोटेन्यूस, कर्ली ब्राउन हेयर मतलब बेस ब्राउन हेयर हाइपोटेन्यूस, टू पुश बैक परपेंडिकुलर बैक बेस। मैंने क्या किया, मैंने ये यहाँ से मैंने मतलब अपने पास से दिमाग में एक बनाया हुआ है कि यहाँ से हमारे पास इजीली हम याद रख सकते हैं। ये इसके फॉर्मूला तो बच्चों को भूल जाते हैं, पहले परपेंडिकुलर फिर हाइपोटेन्यूस सारा कुछ भूल जाता है। तो मैंने यहाँ पे बनाई लाइन, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पुश
पुश बैक, ऐसे मैंने बनाया। तो अब हम यहाँ पे स्लोप निकालें, टेन थीटा यहाँ पे यूज़ करना है हमने, टेन थीटा हमने यहाँ ऐसे निकालना है। अब हमारे पास टेन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, बी डी, यहाँ पे हमारे पास सी था, ये ओ है। परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ये बी और डी हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। तो बी डी डिवाइडेड बाय ओ डी। अब जो हमारे पास इक्वल होगा, मैं नीचे बनाती हूँ, बी डी ओ, यहाँ पे सी है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ये यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे हमने लिखनी है वैल्यूज़। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ था एक्सेलरेशन का, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। मैंने ऐसे फॉर्मूला बनाना है एक्सेलरेशन को। हम तो कैसे फॉर्मूला हम ये बनाएंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो मैंने दरमियान में माइनस करना है किसी चीज़ को ताकि हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बने। तो हमारे पास ये एक लाइन है, बी डी माइनस माइनस बी डी माइनस सी डी। मैंने क्या किया, मैंने बी और डी और सी और डी को माइनस किया। हमारे पास एक लाइन है, इसमें से ये लाइन हमने निकाल देनी है, बी डी माइनस सी डी। मैंने बी डी में से सी डी को निकाल दिया ताकि हमारे पास बी डी एक पूरी लाइन बन जाए। मैंने इसलिए इस दोनों को निकाला है ताकि हमारे पास बी डी आंसर आ जाए। तो डिवाइडेड बाय क्या करूँगी मैं, बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ओ डी। ये ओ और डी हमारे पास है, बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय मैंने ओ डी किया। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया टेन थीटा का, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं डायग्राम के थ्रू उसमें देखूँगी हमारे पास इसमें वी एफ क्या है, वी आई क्या है, फिर उसकी वैल्यूज पुट करूँगी। यहाँ पे ओ डी हमने यहाँ पे टाइम लेना है, यहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट होता है। तो मैंने ये टाइम लिया, ये जिसे टी से डिनोट करेंगे, स्मॉल टी से, ये टाइम लिया। तो हम आगे वैल्यूज पुट करेंगे बी डी और सी डी। बी डी हमारे पास इक्वल होगा, ये हमारे पास बी है, ये डी है, जो हमारे पास इक्वल है वी एफ के। ये देखिए हमारे पास ये जो इतनी लाइन है ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, तो ये वी एफ के इक्वल है। ये हमारे पास वी एफ के इक्वल है क्योंकि हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी है, तो मैं इसे लिखूँगी वी एफ। उसके बाद हमारे पास है सी और डी। ये देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से हमारी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ये फाइनल वेलोसिटी थी हमारे पास, ये इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, ये इनिशियल वेलोसिटी है। सी डी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो सी डी हमारे पास इक्वल होगा वी आई और ओ डी। ओ डी हमारे पास इक्वल है टाइम के, तो ये मैं लिखूँगी ओ डी दैट इज इक्वल टू स्मॉल टी। उसके बाद मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दूँगी, एक्सेलरेशन पुटिंग दी वैल्यूज। यहाँ पे मैं लिखूँगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी वी एफ माइनस सी डी वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो हमारे पास अब ए और टी, यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइड में टी है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ये डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैथ का असूल है, मैंने ऐसे किया, ये डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। और वी एफ माइनस वी आई, तो ये वी एफ माइनस वी आई दैट इज इक्वल टू ए टी। ये हमारे पास आया वी एफ माइनस वी आई दैट इज इक्वल टू ए टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व हो गई है। अब हम यहाँ से वी एफ की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वी आई की भी, ए टी कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमारे पास बुक में दिया हुआ है वी एफ की, यहाँ पे इन्होंने वैल्यू निकाल लिया है। ए टी यहाँ पे प्लस में है और ये इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा वी आई ए टी, वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे मैंने वी एफ की वैल्यू निकाली, हम यहाँ से वी आई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है।